हेलो स्टूडेंट्स। तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने लास्ट में करा था कि एनर्जी को कंसिडर करके हम किस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, आज हम करेंगे कि ऑर्बिटल ओवरलैप के हिसाब से किस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पहले से ही याद होगी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। जब कोई बॉन्ड कब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड हम कब बोलते हैं उस बॉन्ड को, जब वो बॉन्ड बाय द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्ड डेवलप हो, तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो अभी इसमें ऑर्बिटल्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो देखिए, तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम आज जो ले रहे हैं वो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिटल overlap concept which is a second part of the valence bond theory। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ठीक, तो बुक में आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखाया है, मैं आपको थोड़ा सा अलग वे में दिखाऊंगा। तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम मैंने यहाँ पर लिख लिया, एक हाइड्रोजन एटम मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन शो कर दी, वो क्या है 1s1। तो मैंने यहाँ पर उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शो कर दिया। तो दूसरे एटम की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s1, तो उसका भी मैंने ऑर्बिटल यहाँ पर शो कर दिया। तो यहाँ पर मैं उसकी स्पिन ऑपोजिट शो कर रहा हूँ इस एटम के इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो जब भी इनकी शेयरिंग होगी तो ये दो जो एटम हैं ये आपस में यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी एक बड़ी एग्जांपल लेते हैं, वाटर की एग्जांपल लेते हैं, H2O। तो इसमें किस तरह से जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं। तो इसकी किस तरह से है, देखिए, दो हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स ऐसे अटैच्ड हैं। तो इसे हम किस तरह से शो करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ। तो इनकी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। यहाँ पर इसकी है 1s1, इसकी भी है 1s1। ठीक है, ऑक्सीजन की मैं साइड पे लिखता हूँ। पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2, 2s2, 2p4। तो मैं लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को ही लिखूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2s2, और यहाँ पर मैंने उसके बना दिए 2p4। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर देते हैं। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी स्पिन मैं ऑपोजिट शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है बात? तो इसकी भी स्पिन हम ऑपोजिट कर लेते हैं। हाँ जी, तो अभी देखिए यहाँ पर बॉन्डिंग कैसे हो रही है। एक यहाँ से 1s ऑर्बिटल जो है वो और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर मैं इसको डॉटेड में अलग शो करूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उसने शेयर करा है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, तो अभी इसको हम मिटा देते हैं, जब आपको दिखाने के लिए था कि यहाँ पर शो करा है। ठीक है, तो दूसरा जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएगा। तो यह इस तरह से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरह से इसमें जो है हम जो बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन एटम इस तरफ, एक नाइट्रोजन एटम इस तरफ, दोनों ने आपस में बॉन्डिंग करके कोवेलेंट बॉन्डिंग करनी है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नाइट्रोजन की 7 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p3। तो मैं आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरह से,
ये इसका है सॉरी 2s, ये इसका है 2p, तो इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो फील्ड है, तो ये मैंने शो कर दिया। इसी तरह से इस तरफ जो है 2s2 और इसी तरह से इसके p ऑर्बिटल 2p3, तो इसकी स्पिन मैंने ऑपोजिट शो करी है। तो क्योंकि ये तो फील्ड है, एस फील्ड है, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इनका ओवरलैप होगा, ठीक है, और 3 बॉन्ड बन जाएंगे। जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट होगा, उसके अलावा 2 ये तो इसमें है जो पाई बॉन्ड बनेंगे, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से हम लेते हैं ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट्स, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो हम चीज़ लेंगे इसमें वो है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीबीडी थ्योरी इतनी ही थी, ये हमारा नेक्स्ट इसी की एक्सटेंशन समझ लीजिए, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरी टाइप होती है इसकी पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इनमें फ़र्क क्या है, तो इनमें फ़र्क है इनकी, ये बनते कैसे हैं। तो आपने कुछ ज़्यादा इसके लिए याद नहीं रखना, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं 3 तरीक़ों से। फर्स्ट होता है एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक। दूसरा मेथड है जब एक s ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, तब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। थर्ड इसका जो है एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, बट उसका जो एक्सिस है वो क्या होना चाहिए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए, एक दूसरे का सर जो है ऑर्बिटल्स का टकराना चाहिए, ठीक है। पाई बॉन्ड बनता है सिर्फ एक मेथड से, तो वो होता है पीपी ओवरलैप। पीपी ओवरलैप कब बनेगा, जब इसकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो बनेगा पाई बॉन्ड, जब भी हेड ऑन कोलिजन होगा तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एस ओवरलैप किस तरह से, देखिए ये एस ऑर्बिटल है एक, ठीक है, स्फेरिकल होता है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर हो रही है बात, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसमें पी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये भी इसका एक्सिस है, ये भी इसका एक्सिस है, इसका एक्सिस है, तो एक्सिस जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए। तो जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो तब इनकी ओवरलैपिंग होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग इसके बाद जब ये मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो इसकी जो रिजल्टिंग शेप है, तो एक तरफ का लोब बड़ा हो जाएगा, दूसरी तरफ का लोब जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर इसकी हम देखें तो इसकी शेप जो है वो किस तरह से बनती है, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी, जो हमारा एसएस ओवरलैप से बना था तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो थर्ड टाइप है पीपी ओवरलैप। तो पीपी ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है, जब कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो देखिए, तो इसमें जो है एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो इनके एक्सिस जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ही होने चाहिए। तो यहाँ पर इसकी जो है ओवरलैपिंग होगी इस तरह से, तो ये बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसकी रिजल्टिंग शेप किस तरह से होगी, सेंटर में जो है जो लोब है वो बड़ा लोब हो जाएगा इस तरह से, साइड वाले जो लोब हैं वो छोटे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है।
तो अभी हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है। तो पाई बॉन्ड का सिर्फ एक ही मेथड है, पीपी ओवरलैप। पीपी ओवरलैप भी कौन सा होगा? साइडवेज। साइडवेज ओवरलैप किस तरह से, मतलब एक दूसरे की साइड्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगी इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरह से इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्लियर? तो ये है साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ये बना हमारा पाई बॉन्ड। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से अलग अलग जो है बॉन्ड्स बनते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आपको मिलेगा ज़्यादातर कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जब मैं आपको ये नोट्स सेंड करूँगा तो उसमें से आपने ये जो है वो याद करना है। आपने बाकी ये इतना ज़्यादा आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, पिक्चर्स आपने देख लेनी है। तो इसको नोटबुक पर सिर्फ आपने इसकी पिक्चर्स जो है वो ड्रॉ कर लेनी है कि किस तरह से ये बॉन्ड बनते हैं। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये पेपर में नहीं आएगा। पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो इसके बेस में सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस तरह से ये बॉन्ड बन रखे हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।